अच्छा डॉक्टर निसार चीमा साहब, अगर ये चेयरमैन नैब रहते हैं तो ये चेयरमैन नैब तो हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद थे, जिनका नाम अलीम ख़ान है, जिनका नाम सिब्तैन ख़ान है, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी उन्होंने कार्रवाइयाँ की, उन लोगों के ख़िलाफ़ भी गिरफ्तारियाँ उनकी अमल में भी लाई गई हैं। तमाम तर अमल हुआ है, ना सिर्फ अपोजिशन का। तो अगर ये रहेंगे तो जो आप लोगों का मुतालबा है कि ये तहकीकात होनी चाहिए 700 लोगों के जिनके नाम आए हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो सरकारी ओहदे रखते थे या वो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके खिलाफ फिर कार्रवाइयाँ करने के लिए कोई बंदा तगड़ा तो होना चाहिए। तो वो तगड़े तो जैसे जावेद इकबाल हैं तो फिर उनको रहने दिया जाए। तगड़े तो सिर्फ अपोजिशन के लिए है ना जी, हुकूमत के लिए तो इनसे कमजोर कोई बंदा उनको मिल नहीं सकता, जो बिल्कुल उनके साथ एक अलायंस में है, उनके साथ पूरी तरह यकसू है कि अपोजिशन को दबाना है, अपोजिशन के घेरा तंग करना है। देखिए गुजारिश ये है, मैं फिर कहूंगा कि अपोजिशन का, वज़ीर आज़म का, उनके वज़रा का, उनके तर्जुमानों का अगर ये मौक़िफ़ माना जाए कि लीडर ऑफ द अपोजिशन के खिलाफ केसेस हैं, तो फिर यह है कि जिस तरह राजी साहब ने फरमाया, मैंने भी अर्ज की, फिर वज़ीर आज़म के खिलाफ केसेस हैं, कई वज़रा के खिलाफ केसेस हैं, वज़रा आला के खिलाफ केसेस हैं, उनका मौक़िफ़ माना जाए तो फिर तो ये है कि अभी हुकूमती तर्जुमान फरमा रहे थे कि लीडर ऑफ द अपोजिशन को तो खुद दिया कि इस्तीफा दे के मनसब से सुबकदोश हो जाना चाहिए था। अगर उनका ये मौक़िफ़ माना जाए तो फिर तो ये कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना के बेशतर वज़रा को घर जाना चाहिए इस्तीफे दे के। तो बात यह है कि मैं अब भी, मुझे उम्मीद है, हल्की सी उम्मीद अगर तो ये है कि इनका जो कॉन्डक्ट है चेयरमैन नैब का, उसके हवाले से तो किसी खुशगुमानी में मुबतला होना कोई मुनासिब नहीं है, उसका जवाब नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मेहरबानी करके चेयरमैन साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके बची कुछ इज्जत अगर आपकी किराए की, मेहरबानी करके ये एक्सटेंशन लेने से खुद इनकार कर दें। जितने आप कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, जितने मुतनाज़ हो चुके हैं, जितना ये है कि कौम में आपका स्टाफ का इतवाद और इतबार है, आपको पता है क्या आपकी साख रह गई है, तो बाकी जो रईस से अगर कोई इज्जत रह गई है तो उसको बचा के घर जाए और ये एक्सटेंशन लेना कर दें। चलें, आप तो चेयरमैन नैब से गुजारिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा नदीम कुरैशी साहब, ज़रा हम इस पे भी बात कर लेते हैं। पेंडोरा पेपर्स पर एक पानामा पेपर्स आए थे, उसमें 400 लोगों का नाम था, लेकिन कुरैश फाल निकला था मियाँ नवाज शरीफ के नाम। उनके खिलाफ तहकीकात हुई और सारा मामला, हाँ जी, नाम भी नहीं था, फिर वो कामा पे सारा मामला हुआ। आज 700 लोगों का मामला है इस पेंडोरा पेपर्स में। आज हुकूमत ये कहती है तहकीकाती सेल कायम कर रहे हैं, पूरे 700 लोगों के खिलाफ तहकीकात करेंगे। ये कैसे मुमकिन होगा? इसमें कितना वक्त दरकार होगा? क्या प्रोसीजर होगा? क्या हुकूमत ने सोचा है इस पे? देखिए, मैं समझता हूँ जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बड़ा वाज़ेह ऐलान कर दिया कि गवर्नमेंट किसी शख्स को रियायत नहीं देगी, पेंडोरा बॉक्स में जितने लोग हैं, और आप ये कल से पूरे मुल्क में इस पे एक डिबेट बल्कि परसों से चल रही है कि जो ऑफशोर कंपनीज बाकायदा डिक्लेयर है और जिन्होंने डॉक्यूमेंटेड सारा सिलसिला किया हुआ है, तो जाहिर है अल्टीमेटली वो पहले से उन्होंने जवाब एक चीज का दे दिया। हमने देखना यह है कि इनमें कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने वेल्थ के हवाले से चीजें छुपाई हैं या अपने टैक्सेस को छुपाया है, और किन लोगों ने अपने, देखिए पॉलिटिकल बंदे को तो चेक करना बड़ा आसान है, जब वो अपने इंतखाबी गोशवारे देता है, जब वो अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, तो वो अपने डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट में ये सारी चीजें मेंशन करता है। और जिन पाकिस्तान तहरीक, आपका अगला सवाल होगा कि जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हों या कोई भी शख्स हो, कानून से कोई बालातर नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने बहुत करीबी दोस्तों को इस 3 साल में नाराज किया, बहुत सारे हमारे इंटरनल पार्टी में मैटर्स बने, आपने देखा उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया किसी भी जगह पर। तो मुझे 100% यकीन है, और मैं इन लोगों से भी जिन्होंने ये जो अनडिक्लेयर्ड चीजें सारी बनाई हुई है और ये बिलियन रुपीस इकट्ठे किए हुए हैं, मैं पाकिस्तानी के तौर पे तवक्को कर रहा था कि और अपने लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, भले उसमें कोई भी मामला हो, वुज़रा हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। 100% होगी जी, 100%। देखिए, कोई वजीर है, मैं पार्ट ऑफ द असेंबली हूं, मुझे कौन से कानून ये इख्तियार देता है कि जी मुझे कोई पूछ नहीं सकता? कानून सबके लिए बराबर है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 22 साल जो अपनी स्ट्रगल की, वो इंसाफ के मुआशरे के लिए थी। इस जमात का नाम तहरीक इंसाफ है। मैं कहता हूं कुरैशी साहब, समझते हैं वाकई एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हुआ है अब तक आपके 3.5 साल के दौर में? देखिए, मैं बिल्कुल समझता हूं किसी जगह पर इस्लाह अवाल हो सकता है। मैंने अर्ज ये की, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% आइडियल सिचुएशन है। रावी चैन लिख रहा है, सब कुछ ठीक हो गया, हम स्ट्रगलिंग फेज में है, हमें बहुत सारी चीजें, अभी लगारी साहब कह रहे थे जी, कुछ बड़े अहम लोगों के खिलाफ जो शवाहिद थे, उनके केसेस, उनकी इंक्वायरीज नैब ने बंद कर दी। मैं इनको गुजारिश करूंगा, जो इतलात मेरे पास है, किसी भी जगह पर
किसी फर्द की ख्वाहिश पर, पसंद नापसंद पर ना इंक्वायरी बंद हुई है ना बंद होंगी। आप किसी भी एक केस को जिसको आप समझते हैं कि दानिस्ता बंद किया गया, आप जब उसकी बुक्स लेंगे तो आपको विद इन द बुक्स सारी चीजें मिलेगी कि बहुत सारी जगहों पर कोई विटनेस ही नहीं था, बहुत सारी जगहों पर चालान ही गैर मुकम्मल जमा करवाया गया था, बहुत सारी जगहों पर सिर्फ स्पेकुलेशंस पर केस बने हुए थे, और उसमें कैप्टन सफदर भी शामिल है। कैप्टन सफदर के खिलाफ भी इंक्वायरी थी जो नैब ने बंद की। तो मैं समझता हूँ यहाँ बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं। अच्छा कुरैशी साहब, एक चीज आपसे एक चीज जानना चाहेंगे। आप कह रहे हैं 700 लोगों के खिलाफ जो कानून के मुताबिक कार्रवाई बनती है वो की जाएगी, लेकिन सर आपके दौरे हुकूमत आया तो लिस्ट तो 400 लोगों की पास थी, आपके जो पिछले दौरे हुकूमत में थे, वो 400 लोगों पे किया जाना चाहिए था। एक सेट हो जाता कि इमरान खान साहब ने आते ही जिन लोगों के नाम पैनामा में थे उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की, जो निकल जाता पास हो जाता वो निकल जाता, जो पकड़ा जाता वो पकड़ा जाता। तब आपने नहीं की। अब ये 700 लोग 4, 7, 1100 की लिस्ट है, ये कैसे मुमकिन होगा? इस तरह तो है नहीं है। अब मैं छोटी सी उसकी मैं चाहूँगा फिर आपसे फिर डॉक्टर साहब भी दें। देखिए उसमें नाम आए हैं बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस के, चाहे वो अपोजिशन में हो हुकूमत में हो, उसमें नाम आए हैं बड़े बड़े सरकारी सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट के, उसके बाद नाम आए हैं पाकिस्तान के बड़े बड़े बिजनेसमैन के। तो ये सर नेक्सस होता है जो पूरा निज़ाम चला रहा होता है। आप इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे कैसे? ये नेक्सस तो आपकी हुकूमत भी नहीं छोड़ेगा अगर आप कुछ करेंगे। देखिए जी, हुकूमतें आती जाती रहती है, इस मुल्क को मुदस्सर किसी ने तो एक रास्ते पे लेकर जाना है। मैं खुद भी समझता हूँ, मैं खुद भी मुझे यकीन है कि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है, लेकिन गवर्नमेंट पे बड़ा प्रेशर है। गवर्नमेंट ने अब देखना ये है कि इन चीजों को किस तरह से ठीक करना है, और हमने इन मुहर्रिकात को भी जरूर डिस्कस करना है कि क्या वजह है कि ये माजी में 1200-1500 लोग पाकिस्तानी होने के बावजूद ये पाकिस्तान के ना सिस्टम पर एतबार करते, ना पाकिस्तान के बिजनेस पर एतबार करते, ना पाकिस्तान ये लोगों को दुनिया को ऑफर कर रहे होते हैं कि जी आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और अपनी इन्वेस्टमेंट से ये बाहर करते हैं। ये इस मुल्क को रेवेन्यू टैक्स नहीं देना चाहते। ये बड़ी इस पे नेशनल डायलॉग की जरूरत है। मैं तो इस बात का 100% कायल हूं जी एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि कोई शख्स भी हो, कितना भी ताकतवर हो, उसको कानून के दायरे में होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन लोगों ने वोट किया था वो इमरान खान साहब से इस बात की वैसे कुरैशी साहब, क़त्ल कलामी की माजरत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ये क्यों लगता है कि आप लोग सिर्फ एहतसाब के लिए यहाँ पर आए हैं? आपको ये क्यों नहीं लगता कि आपने आवाम को रिलीफ भी देना है? एक मामला जो महंगाई की सूरत में एक जिन जो खड़ा हुआ है जिसने आवाम को निगलना शुरू कर दिया है, ये मामला भी आपने देखना है, रोजगार का मामला भी आपने देखना है, और भी बहुत सारे मामला होते हैं ना। हुकूमत के सिर्फ एहतसाब तो नहीं करना होता उसने। नहीं तो आपको किसने ये कहा कि जी सर हुकूमत का मामला सिर्फ एहसाब? आपने कहा हुकूमत तो एहसाब तो पाकिस्तान के इदारे देख रहे हैं। इस एहसाब पर और इन सारे मामलात पर तो आपका मीडिया सारे प्रोग्राम्स कर रहा होता है, लोगों को बाखबर कर रहा होता है। अब 3 दिन से जितना पैनिक क्रिएट किया गया, जितना माहौल इस माहौल को बनाया गया कि सर मीडिया का हम तो खबर और बात करना है ना, जो खबर होगी हम उस पर बात करेंगे। हम तो महंगाई पे बात भी करते हैं, हम तो आपकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन जवाब आप एक ही चीज का दे रहे हैं ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। आपका राइट बनता है, मैं हर चीज का जवाब दूंगा आपको। महंगाई बिल्कुल, जब प्राइम मिनिस्टर खुद ओन करते हैं चीज को, उनके फेडरल मिनिस्टर्स ओन करते हैं, उनके प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ओन करते हैं, जी बिल्कुल महंगाई है, गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो कैसे हो सकता है कि हमने उससे पहलू तय की हो? जितने मैयर्स लिए गए हैं, जिस तरह से सब्सिडीज दी गई हैं, जिस तरह से पेट्रोलियम में पेट्रोल लेवी कम की गई है, जिस तरह से लोगों को टैक्स रेवेन्यू के लिए लोगों को इंकरेज किया गया कि आप आए रेवेन्यू दें इस मुल्क को, और जिस तरह से इंटरनेशनल हालात को लोगों के सामने पेश किया गया है। सर आप महंगाई में एक कंपोनेंट को ले लें, एक कंपोनेंट को, खुर्दनी तेल को, एडिबल ऑयल जो मलेशिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट होता है। मेरी ख्वाहिश होगी आप एक प्रोग्राम करें इस पे। आप सिर्फ 2017 के मैं इस पे 2 प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ नदीम कुरैशी साहब। सर इस पे बिल्कुल सही है। मैं ये थोड़ा हम प्रोग्राम में समझिए कि आज की ताज़ा खबर में कर लेंगे, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में कर लेंगे सर। इस पे हम थोड़ा सा स्पेसिफिक वापस आते हैं क्योंकि थोड़ा फैल गया टॉपिक हमारे पास। तो मैं सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।